अगर आपके पास मजदूर अच्छे हैं जी तो मैक्सिमम मान के चलो 30 कट्टे 40 कट्टे 30 कट्टे तो मैक्सिमम आप मान ही लो। 30 कट्टे मैक्सिमम मान के चलो 1 घंटे में कली बना देगी। बिल्कुल बना देगी। अगर ग्रेडिंग की बात कर ले, ग्रेडिंग तो सर 50 कट्टे 60 कट्टे कर देती है। 50 से 60 कट्टे 1 घंटे में। 1 घंटे में बिल्कुल कर देती। किसान भाइयों, अगर आपका भी भाई साहब उत्पादन अच्छा हो रहा है लेकिन दाम सही नहीं मिल रहा है तो आज की इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपकी फसलों का उत्पादन अच्छा हो रहा है तो अब आपको दाम भी बिल्कुल सही मिलने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी मशीन दिखाने वाला हूं जो कि भाई आपकी फसलों को बिल्कुल, आपके जो गेहूँ है, सोयाबीन है, प्याज है, आलू है, लहसुन है, मूंगफली है, सब की ग्रेडिंग करने वाली मशीन है, जिससे आपका जो 3 प्रकार की क्वालिटी निकलती है, जिससे आपका भाई साहब जो अनाज है, जो आपका जो फसल होती है वो बिल्कुल साफ़ सफाई के साथ निकलती है। तो आज मैं आया हूँ सरकार एग्रो में और स्वागत है भाई साहब आपका। स्वागत है जीवन दादा आपका। क्या हाल चाल है भैया? बस बढ़िया। काफ़ी फेमस हो यार, आपकी वीडियो हमने पिछली बार डाली थी, काफ़ी लोगों ने देखी है जी और लाखों मिलियनों में गई है वो वीडियो। बिल्कुल जीवन दादा, फेमस क्या होना, किसान भाइयों का सपोर्ट है, उनका साथ है हमारे साथ जी, और हमारा क्वालिटी का है। क्वालिटी में हम समझौता करते नहीं है, किसान भाई हमसे खुश है। तो भैया जैसे कि अभी मैंने हमारे किसान भाई को आगे बताया कि भाई साहब आपका उत्पादन तो अच्छा हो रहा है लेकिन उसका फायदा नहीं मिल रहा है जी। तो उत्पादन का फायदा कैसे मिलेगा, थोड़ा बताइए। देखिए सर, होता क्या है, किसान भाई 4 महीने लगभग खेती में मतलब मेहनत करता है। ठीक है। मेहनत करने के बाद उसका उत्पादन लाता है जैसे जैसे बहुत मेहनत से, और लास्ट में जाके उसकी या तो फसल ग्रेडिंग नहीं हो पाती, सफाई नहीं हो पाती है। जैसे कि लहसन हो गई, लहसन अगर ग्रेडिंग नहीं होती है, उसके बाद प्याज हो गया। अब प्याज में क्या होता है जीवन भैया कि जब किसान बेचने जाता है उस टाइम पे एक एक प्याज उसको मतलब चलनी करके फिर ट्रॉली लोड करवाता है, और उस चीज के लिए हमारी जो मशीन है प्याज ग्रेडिंग करती है। एक एक प्याज भरने की जरूरत नहीं, ऊपर डालो नीचे माल निकालो, 3 क्वालिटी माल निकलेगा, छोटी बड़ी मीडियम साइज तीनों क्वालिटी निकलेगी और छिलका आपका अलग हो जाएगा जी। सरकार एग्रो के बारे में थोड़ा हो जाएगी। हमारी फर्म है सरकार एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से, रुनिजा में, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। अच्छा असलम भाई, मुझे ये बताइए आपके मन में कैसे आया कि भाई हम एक ऐसी मशीन का निर्माण करें जिससे किसान भाइयों की सभी प्रकार की फसलें, यानी कि मल्टी क्रॉप जितनी भी फसलें वो सारी ग्रेडिंग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मशीन का क्या है, मतलब हम 2008 से मशीन बनाते हैं ग्रेडिंग करके। पहले हम मॉडल छोटा बनाते थे, अब हमने मॉडल बड़ा कर दिया। ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस वगैरह, अगर हम खुद भी किसान है, हमारी भी खेती है, हमें पता है कहाँ पर क्या लग रहा है, और कुछ किसान भाई का भी सुझाव होता है, उसके अकॉर्डिंग हमने मशीन बनाई है। मशीन बड़ी है, डबल चलना है, क्वालिटी बढ़िया देगी। इसमें क्या होता है, 3 क्वालिटी मिलेगी आपको। उसके बाद जब किसान भाई लहसुन बोने के लिए लहसुन फोड़ता है, मेरी मशीन लहसुन फोड़ भी देगी, और इतनी गारंटी है मेरी, ना तो लहसुन मेरी मशीन डबल छोड़ेगी, कलियां डबल रखेगी, और ना मशीन कली छिलेगी आपकी जी। बेस्ट क्वालिटी में कलियां मतलब बना के देगी जी। तो चलिए किसान भाइयों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की, आगे बढ़ते हैं। आप जो स्क्रीन पे ये मशीन देख रहे हैं किसान साथियों, एक ग्रेडिंग मशीन है जो कि फसलों की सफाई करती है जी। 3 से 4 प्रकार की क्वालिटी निकाल के देती है। कौन कौन सी फसल निकालेगी सब कुछ जानते हैं असलम भाई से। तो असलम भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं जी बनावट की जी। ये ट्रैक्टर अटैच है या फिर मोटर अटैच है? सर 2 in 1 मॉडल है हमारा जी। ट्रैक्टर से भी चला सकते हैं, उसके बाद प्लस मोटर से भी चला सकते हैं। रही बात ट्रैक्टर की जी, तो बहुत सारे हमारे किसान भाई, जैसे कर्नाटक वाला एरिया आपको बताता हूँ, वहाँ पर क्या होता है कि जो मिनी ट्रैक्टर बहुत सारे होते हैं, 24 HP 28 HP, उन ट्रैक्टरों पे भी हमारी मशीन चलेगी। प्लस मोटर से भी चला सकते हैं, और बड़े से बड़ा ट्रैक्टर भी होगा तो आपकी मशीन चलेगी जी। जैसे कि आप बता रहे कर्नाटक में मिनी ट्रैक्टर होते हैं, तो मिनी ट्रैक्टर पे कैसे चलेगी भैया? मशीन तो काफी भारी दिख रही है जी। बिल्कुल मशीन भारी है जी। होता क्या है कि वहीं पर एक ही जगह किसान रख लेता है मशीन को, सभी दूर तो नहीं ले जा पाता है जी। उसके लिए फिर हमें गाड़ी वाला मॉडल लेना पड़ेगा जी। गाड़ी वाले मॉडल को ट्रैक्टर खींच लेता है आसानी से, और उसी ट्रैक्टर से मशीन आपकी चल जाएगी। इसको चलाने के लिए कितने HP का ट्रैक्टर होना चाहिए मिनिमम? मिनिमम 24 HP से लगा करके 70-75 HP जितना बड़ा आपके पास ट्रैक्टर होगा जी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास चलेगा। 24 HP से लगा के जैसा ट्रैक्टर इस मशीन को चला देगा। अब बात कर लेते हैं मोटर से, जो बिजली से चलने वाली है। तो मोटर इसमें कितने हार्स पावर की लगेगी? मोटर सर 3 HP की। 3 HP की मोटर चला देगी इसको, कोई लोड वगैरह पड़ेगा? बिल्कुल 3 HP की मोटर चलाएगी, बेहतरीन बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी, बढ़िया रिजल्ट देगी बिल्कुल। तो किसान भाई इस ग्रेडिंग मशीन से आप अपना भी काम करेंगे, साथ ही साथ आपका जो
उत्पादन हुआ है, आपकी जो फसल है उसकी सफाई के साथ साथ आपको उसका पैसा डबल थोड़ा मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। डबल तो नहीं मिलेगा, लेकिन कह सकते हैं कि भाई उसमें कुछ 1-2 रुपए का फर्क होगा तो 2-4 रुपए का फायदा किसान भाई को होगा। हाँ, और इसके साथ साथ इस ग्रेडिंग मशीन से आप अपना काम करने के अलावा आपके गाँव के आप चाहे तो इसको किराए पर चला सकते हैं। बिल्कुल। और भैया किराए पर चलाएंगे तो अच्छा खासा इससे आप मुनाफा भी कमा लेंगे। तो अब बात कर लेते भैया कौन कौन सी फसलें ग्रेडिंग करेगी, टोटल फसल बता दीजिए। फसल की बात अगर करें सर तो हमारे भारत में बहुत तरह की फसलें होती है जी। लगभग सारी फसलों में हमारी मशीन काम कर सकती है। पहली बात जिससे हमारा किसान खड़ा होता है जी, लहसुन की बात करते हैं जी। तो ये लहसुन की कली भी करेगी जी। उसके बाद लहसुन ग्रेडिंग भी कर देगी। छोटी बड़ी कलियां मतलब गांठिया जो होता है लहसुन जी, जी। वो भी आपका छांट के 3 क्वालिटी में देगी जी। उसके लिए हमने इसमें फाइबर की जाली भी हम लोग देते हैं जो आपको वीडियो में आगे दिखाया जाएगा जी। उससे आपका लहसुन का पर्दा खराब नहीं होता है। प्लस उसमें जो प्याज ग्रेडिंग करते हैं प्याज भी उसमें ग्रेडिंग हो जाएगा, प्याज भी उसका छिलका नहीं छिलेगा उससे। अच्छा, मतलब जो कपड़े है वो कपड़े सही रहने वाले हैं, बिल्कुल सही रहेगा। पूरा वो हो जाए नहा धो के आ जाएगा अंदर से प्याज वगैरह लहसुन, लेकिन कपड़े का भैया कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा है ना। ऐसे उसके कैसे लिए आपको स्पेशल जाली हम देते हैं। तो थोड़ा मुझे बताइए कैसे क्या प्रोसेस करनी पड़ती है इसकी, कहाँ से शुरुआत होती है मशीन चलाने की? शुरुआत सर यहाँ से कनेक्ट होता है ट्रैक्टर से, पीटीओ शाफ्ट लगाइए। पीटीओ शाफ्ट भी हमने जो थ्रेशर रोटावेटर में होता है हेवी वाला 12-10 वाला, जी जी, वो वाला पीटीओ शाफ्ट हम किसान भाई को देते हैं ताकि उसे आगे जाकर किसी चीज में मतलब प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। उसके बाद लहसुन का आपको मैंने बता दिया है जी। प्याज के बाद में आपका गेहूं ग्रेडिंग हो गया, ठीक है। सोयाबीन हो गया, डालर चना हो गया, मसूर, मेथी वगैरह, मतलब लगभग सारी फसलों को हमारी मशीन ग्रेडिंग कर देगी। साथ ही हमारी जो मूंगफली होती है, बहुत सारे बेल्ट में मूंगफली बहुत होती है जी, तो ये मशीन मूंगफली भी ग्रेडिंग कर देगी। उसके बाद मूंगफली फोड़ना अगर है तो मूंगफली भी हमारी मशीन फोड़ देती है। जी। अच्छा, इस मशीन के साथ कितनी प्रकार की जालियां मिलने वाली है? सर जालियां, सारी जालियां मिला के मशीन के साथ हम 17 प्रकार की जालियां देते हैं। मतलब 17 प्रकार की आप जालियां दोगे? बिल्कुल। मतलब किसान को आप बताएंगे भैया कौन सी जाली किस में लगेगी या फिर किसान को ही करना पड़ेगा? इसके लिए सर हम सारा किसानों को समझाते हैं क्योंकि नए किसान होते हैं उनको नहीं होता है कि भैया कौन सी जाली कहाँ पर लगती है जी। इसके लिए सारा हम बता के यहाँ से कंप्लीट कंफर्म करवा के देते हैं कहाँ की जाली कहाँ पर लगेगी, कौन सी जाली कौन सी फसल में काम आने वाली है जी। अच्छा, जाली अगर चेंज करने की बात आती है, जाली चेंज करने में कितना समय लगेगा? जाली सर ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा अगर मानते हैं तो 4 से 5 मिनट। एक बोल्ट खोलना है जी, जाली बाहर आएगी, ठीक है, वापस लगा के बोल्ट कर देना। इसके अलावा कोई जाली चेंज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जी। अभी फिलहाल हम जिस कंडीशन में मशीन को देख रहे हैं, अभी आपने किस पे सेट करके दे रहे हो? अभी फिलहाल में हमने लहसुन की कली बनाने की, लहसुन फोड़ने के लिए जी हमने इसको भी सेट करके रखी जी। आपकी ये मशीन लहसुन को ग्रेडिंग भी करेगी और उसकी कली भी बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। अब बात आती है 1 घंटे में कितनी लहसुन को फोड़ देगी भैया? 1 घंटे में सर अगर आपके पास मजदूर अच्छे हैं जी तो मैक्सिमम मान के चलो 30 कट्टे 40 कट्टे 30 कट्टे तो मैक्सिमम आप मान ही लो। 30 कट्टे मैक्सिमम मान के चलो 1 घंटे में कली बना देगी? बिल्कुल बना देगी। अगर ग्रेडिंग की बात कर ले, ग्रेडिंग तो सर 50 कट्टे 60 कट्टे कर देती है। 50 से 60 कट्टे 1 घंटे में? 1 घंटे में बिल्कुल कर देगी। और अगर प्याज की बात कर ले? प्याज भी लगभग इतना ही करेगी। प्याज तो और भारी होता है, ज्यादा होगा। सेम, ठीक है। अगर बात करें सोयाबीन वगैरह की जी, उसका क्या रहेगा? सोयाबीन अगर हम ग्रेडिंग करने जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम अगर हम बताते हैं तो 15 कुंटल से 20 कुंटल सोयाबीन आपकी 1 घंटे में 20 कुंटल लगभग 2 टन आराम से कर देंगे। अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे किसान भाई इस मशीन को ले जाते हैं, वो अपना काम तो करते ही करते हैं, लेकिन इस मशीन से इन्होंने एक बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर लिया। बहुत सारे किसान भाई सीजन 2 से इस मशीन को भाड़े पे किराए पे चलाते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे किसान भाई होते हैं कि जिनके पास जमीन कम होती है, मैं यूं नहीं कह रहा उनके पास जमीन कम होती है जी जी, वो भाड़े के पर्पज से इस मशीन को खरीदते हैं। तो घर का काम उनका ना के बराबर होता है जी, और भाड़े पे बहुत चलाते हैं। मेरे पास ऐसे किसान भाई है जीवन दादा कि मतलब यूँ समझो रात को 12-12 बजे भी उनकी मशीनें चलती है। मैंने मेरी आंखों से चलते हुए मशीनें देखा है जी। तो अभी तक जो आपसे किसान भाई ले गए, मैंने खुद आपकी मशीन कई गाँव में देखी, मैं जाता हूँ आसपास के गाँव में तो आपकी मैं देख लेता मैं कि हाँ वहाँ की मशीन है, सरकारी एग्रो वाले की मशीन है। तो क्या अभी रेट चलता है ग्रेडिंग करने का? आपको भी आइडिया होगा, आपके पास भी लोग आते होंगे ग्रेडिंग करने के लिए? कुछ ग्रेडिंग करने में तो हमारे इधर, मैं तो मेरे एरिया का बताता हूँ, लगभग 80 रुपए कट्टा जी लेते हैं, शायद 80 रुपए कुंटल लेते हैं जी जी। अच्छा, तो इसमें हमारे किसान भाइयों का अच्छा खासा फायदा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनका लेबर भी, जिसकी मशीन है उसका लेबर नहीं रहेगा, जिसकी मशीन है उसको लेबर रखने की जरूरत ही नहीं है। रीजन क्या होता है, लेबर को लेके किसान कहाँ कहाँ घूमेगा जी। अब मैं मान लिया कि आपके घर ही अगर कोई मशीन आई है, आपकी मशीन लहसुन ग्रेडिंग करना है जी, तो आपके घर वाले होते हैं या किसी के मजदूर होते हैं, वो तो खुद ही करवा लेते हैं। सीधी सी बात ये किसान भाई, सीजन में अगर इस मशीन को आप चलाते हैं तो पर डे ज्यादा नहीं तो 7 से 8 हज़ार रुपये कमा सकते हैं
जी बिल्कुल 7 से 8 हजार रुपये मतलब पर डे आदमी हमारा जो किसान भाई होता है अच्छी मेहनत करेगा और मजदूर अच्छे होंगे तो बिल्कुल कमाएगा। ये सर ज्यादा कमा सकते हैं, लेकिन ये आपको अनुमानित हाँ, रेट बता रहे हैं, अनुमानित, क्योंकि उसमें खर्चा मिलते काटते हुए। हाँ खर्च भी होता है किसानों का, ऐसा जी। नहीं है कि पर डे आदमी 8 से 10 हजार कमाएगा रातों रात करोड़पति हो जाएगा, वो भी नहीं होता है। उसमें भी ये उसका डीजल खर्च भी होता है उसका जी सामने वाले का। और उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई तो ऐसे होते हैं कि जो 100 रुपए कट्टी से निकालते हैं, जी, लहसुन हुआ, बिल्कुल, गेहूं बिल्कुल, हुआ, होते हैं सोयाबीन ऐसा। हुई है, तो उसमें भी काफी फायदा हो जाता है। अब जी। भैया बात कर लेते हैं इसकी प्रोसेसिंग की। जैसे ये जी। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टोकरी, जी है ना, तो यहाँ पे एक बार में कितना लहसुन प्याज आ जाता है इसके अंदर? इसके अंदर सर एक बार में अगर लहसुन अगर डालते हैं जी तो 1.5 कट्टा इसके अंदर आराम से आ जाता है। 1.5 कट्टा आ जाता जी, है, बिल्कुल। ठीक है। अब भैया हवा ज्यादा कम ज्यादा करना है तो क्या करना पड़ेगा? हवा कम ज्यादा करने का भी सिस्टम इसमें बताऊंगा। इसमें हम यहाँ पर डाला देते हैं फोल्डिंग वाला, जी। किसान भाई इसको खोल करके जी इसके ऊपर आसानी से ठीक है। चढ़ सकता है। चढ़ने जी। के बाद उसका जो भी काम है उसको मतलब आराम से ऑपरेट करके चला सकता है। अच्छा, इसमें यहाँ पे जाली देखने को मिलेगी क्या? जी इसके अंदर ड्रम के अंदर जाली होती है जी और वो भी फसल के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। जी। और ये फोल्डिंग सिस्टम काफी अच्छा लगा, ताकि रास्ते में ले जाते समय कोई गलती बिल्कुल बिल्कुल। इसको क्या होता है, काम होने के बाद इसको अंदर कर दो। जी जी। आगे इसमें और क्या मिलने वाला है? इसमें हमारे मशीन में 2 लीवर होते हैं। जी। एक लीवर ये होता है, ठीक है। एक ये होता है, साथ ही एक लीवर हम यहाँ पर देते हैं। अच्छा अच्छा, ये दोनों लीवर क्या काम करते हैं भैया? एक लीवर लहसुन फोड़ने के लिए होता है और गेहूं के लिए होता है। बाकी वाले जो लीवर जैसे सोयाबीन हम रूटर के अंदर डाल नहीं सकते हैं जी। क्योंकि उसकी दाल बना देगा, ठीक है। उसके लिए होता है। और लहसुन जैसे कि हमें ग्रेडिंग करना है, चालना है उसको, तो वो डायरेक्ट इस लीवर से काम होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जैसे भी मूंगफली की जो खेती है अधिकतर मानसून निमत क्षेत्र में अब ज्यादा होने मानसून लगी, निमत क्षेत्र में बहुत मूंगफली होने लगे, उनको इस मशीन को लेना है जी। तो उनको किस प्रकार से मूंगफली के इस पे सेट करना पड़ेगा? क्या आप सेट करके दोगे? उसके लिए भी हम सेट करके देते हैं। या जी। यहाँ तक कि किसानों को अगर कोई तकलीफ होती है जी। तो हमें कॉल कर सकते हैं। जी। मशीन के ऊपर हमारा नंबर दिया गया है, जी। किसी भी समय कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जी। अब होता क्या है कि जैसे ग्रेडिंग उस टाइम करता है तो किसान भाई को कुछ लगता है कि भाई अपना माल कम ज्यादा जी। ग्रेडिंग हो रहा है, बड़ा माल इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, कचरा आ रहा है, तो पंखे की हवा को कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा? पंखे की हवा के लिए यहाँ पर हमने लीवर दे रखा है, जी ये वाला। अच्छा इसको हम ऊंचा करेंगे, जी ये ऊंचा करेंगे तो हवा बढ़ जाएगी, ठीक है। नीचे कर देंगे तो इसकी हवा कम हो जाएगी। जी। बाकी बात कर ले पुली बेल्ट की, कैसी क्वालिटी की मिलने वाली सर है? पुली बेल्ट तो आपको क्या बताऊं मैं, जी मास्टर ब्रांड होती है, जी। एक ब्रांड होती है, मास्टर आती है जी। बेल्ट के मामले, या ठीक तो है। फिनर या मास्टर, जी इन दोनों में से कोई एक कंपनी हम यूज करते हैं। लोकल कंपनी हम यूज नहीं करते हैं। अच्छा उसके बाद रही बात पुलियों की, जी तो पुलियां सर मार्केट में रेडीमेड बहुत सारी मिलती है, है। सस्ती, आगरा मेट वगैरह बहुत सारी आती है, पर हम खुद मैन्युफैक्चरर से हम खुद हमारे हिसाब से हम पुलिया बनवाते हैं, रेडी करवाते हैं। अच्छा, मतलब पूरा हेवी। बिल्कुल, ताकि काम किसानों करवाते को टूट फूट ना हो, दिक्कत ना हो। जी। अगर बात कर ले बेरिंग वगैरह की, जी, जैसा कि बेरिंग का आपको मैं बताता हूँ। जी तो इसमें जो बेरिंग लगा हुआ है मतलब 120 रुपए का भी मार्केट में बेरिंग आता है, जो बहुत लाइट वेट चाइना में होता है, चाइना वाला भी। जी। और हम जो लगाते हैं CFK का आता है, बहुत हेवी ब्रांड होती है, और 3 सील बेरिंग आता है, मतलब उसके अंदर 3 सील होती है। जी। ये बेरिंग 460 रुपए 70 रुपए के आसपास हमारी खरीदी होती है। अच्छा, तो 460 और 120-30 रुपए में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब 3 गुना हो गया। बिल्कुल, इसके अलावा दूसरे बेरिंग और भी महंगे आते हैं। जी जी। तो मतलब हम क्वालिटी में कंपैरिजन करते ही नहीं है। किसान भाई क्वालिटी आपको सबसे हेवी देता है सरकार एग्रो, जी। जो बनाता भाई किसानों का विश्वास, बिल्कुल बिल्कुल है ना। और भैया अभी तक आपने कितनी मशीन हमारे किसान भाई को सेल कर दी होगी अभी तक? सर अब गिनती तो हमने भी नहीं करी, पर बहुत सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में बहुत सारी मशीन हमारी है। जी। साथ ही कहीं से भी किसान हमसे संपर्क कर सकते हैं बाई जी। फोन से, या तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, जी। ना आ सकते तो हम फोन पे भी उनका मशीन बुक करके बाई ट्रांसपोर्ट उनके घर तक मशीन भेजने की जवाबदारी हमारी रहती है। अच्छा, फोन वगैरह बुकिंग करते हैं किसान भाई, बिल्कुल तो आप पूरे यहाँ से जाली वगैरह सारा कुछ यहाँ से आप बिल्कुल, उनके घर या तक तो भेज- किसान हमारी फैक्ट्री विजिट कर सकता है, फैक्ट्री पे आ सकते हैं। जी और अगर कि ना भैया हम दूर पड़ता है, हम नहीं आ सकते हैं, तो आप फोन पे हमसे बुक करवा सकते हैं। फोन पे बुक करने के बाद आपको पूरी मशीन, जो भी सामान है, इसका पूरा पैकिंग होगा। पैकिंग होने के बाद पूरा माल आपको बाय ट्रांसपोर्ट आपके घर तक पहुंचाने की जवाबदारी सरकार लोगों की होती है। जी। अच्छा भैया, अब जो आपने बताया था कि हमारी मशीन 3 क्वालिटी का माल निकालती है, बिल्कुल। तो वो माल कहाँ से निकलेगा? सर इसमें 3 क्वालिटी का माल यहाँ पर सामने होता है। जी इसमें ये जो ऊपर वाली पनाल है, इसमें फर्स्ट क्वालिटी का माल आता है, ठीक है। इसमें सेकंड क्वालिटी का आता है। ठीक है। साथ ही अगर हम थर्ड क्वालिटी की बात करें, जैसे कचरा और बारीक माल जो आता है, जी जी। वो क्वालिटी हमारी यहाँ पर साइड में आएगी, अच्छा, ये वाली पनाल में। मतलब भैया जैसे कि मिट्टी वगैरह भी रहती है, बहुत सारी मिट्टी है, बारीक माल है, जो खराब माल होता है वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, वो नीचे जाली के नीचे कुछ रहेगा क्या? जाली नीचे रहती ना, उसमें जब बारीक जैसे जैसे बारीक मिट्टी जो जिसका हाँ, आटा बन जाता है वो वहाँ निकलेगी, यहाँ आएगी? वो यहाँ आएगी। अच्छा, यहाँ आएगी, मतलब नीचे कोई नीचे ढेर कोई- लगने वाला नहीं, नहीं है। नहीं। यहाँ पे जो वेस्टेज रहेगा वो निकलेगा, बिल्कुल बाकी। वेस्टेज यहीं पर आएगा आपका। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है सर।
अब इसका सर टोटल वेट कितना है इस मशीन का? वेट तो सर सारी जालियों को मिला करके और मशीन का लगभग 6 कुंटल के आसपास वेट होता है। अच्छा। जितनी भी इसमें शीट लगी हुई है सब टाटा ब्रांड है जी। लोहा जितना भी ISI है, नॉन ISI हम यूज नहीं करते हैं जी। क्योंकि ISI और नॉन ISI में लगभग मान के चलो कि 12 से 14 रुपए पर केजी का डिफरेंस होता है। अच्छा। अब मेरा कोई सवाल है आपसे, मिनिमम जैसे आपने बताया कि इसको चलाने के लिए लेबर का इस्तेमाल होता है और लेबर के ऊपर डिपेंड करता है जी। लेकिन आपकी मशीन कितना क्या खा सकती है, कितने लेबर इस पे मिनिमम इतने चाहिए तो चाहिए? मिनिमम सर कम से कम अगर देखें 3 लेबर में काम हो जाता है और अगर ज्यादा काम देखने जाते हैं तो 6 लेबर भी होता है, हमारी मशीन चला देगी। अच्छा, 6 लेबर भी रहेंगे तो आपकी मशीन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल चला अच्छा भैया, कोई जैसे कि ग्रेडिंग चल रहा है अपना तो जाली वगैरह चौक होने की समस्या तो नहीं आएगी? नहीं, ये ऐसी समस्या हमारी मशीन में कुछ भी नहीं आती। बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसका मेंटेनेंस क्या रहने वाला है, किसान को क्या ध्यान रखना है इसका? कुछ भी नहीं है, 0 मेंटेन मशीन है हमारी। सिर्फ मेंटेनेंस के मामले में एक ही चीज है, एक तो इसके नट बोल्ट जो होते हैं टाइट करो, ढीले ना होने देना। दूसरी बात बेरिंग में ग्रीस करना, इसके अलावा कोई खर्च नहीं है मशीन में। अच्छा जी। बेल्ट वगैरह टूटने की समस्या नहीं आएगी सर बेल्ट तो हम क्वालिटी में कंपैरिजन में शुरू ही आपको बता दिया कि हम मतलब क्वालिटी कौन सी, मतलब बहुत सारी हल्की क्वालिटी लोग यूज करते हैं, हम क्वालिटी में कंपैरिजन नहीं करते हैं, फुल हैवी क्वालिटी का माल यूज करते हैं। अच्छा, मतलब किसान भाइयों आपको ग्रेडिंग मशीन तो मिल रही है लेकिन पूरा भाई साहब इतना हैवी ग्रेडिंग मशीन मिल रहा है कि आप सालों साल इसको चलाएंगे। बिल्कुल है ना भैया? और साथ ही एक चीज और मैं बताना भूल गया किसान भाइयों को जी, जो हमारा मल्हारगढ़ नीमच मंदसौर वाला जो बेल्ट है जी, उसमें डोडा पोस्ता जो अफीम जिसे हम बोलते हैं, अफीम बोलते हैं उसको, डोडा को डोडा फोड़ने में हमारी मशीन बहुत सक्षम है। मतलब अच्छा भैया, अगर अफीम की खेती करते हो तो भी आपके लिए सक्सेसफुल? बिल्कुल 100% गारंटी के साथ मशीन चला के दूंगा मैं। अच्छा भैया, उसमें से जो डोडे के जो दाने निकलते हैं काफी बारीक बहुत बारीक दाना मतलब होता है। उनका उड़ना वगैरह समस्या आएगी? नहीं उड़ेगा। उसके लिए भी हम सारा सिस्टम किसान को बता कर देंगे जी कि इस तरीके से उसको चलाना है। मतलब उसमें ना बहुत समय लगता है, एक डोडा फोड़ के दाना निकालना होता है जी, वो काम बहुत जल्दी करेगी। मतलब ये वो तो है समस्या, जैसे कि अपना मूंगफली हो गया उसको भी टाइम लगता है फोड़ने में, लहसुन वगैरह फोड़ने से कली करना, अगर बात करें लहसुन की कली करना तो उसमें भी समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। लेकिन आप जैसे बता रहे कि डोरा वो तो काफी भारी दाना है, मतलब डोर से हल्का कोई दाना होता ही नहीं होता है, डोरे से ज्यादा उसमें भी आपकी मशीन चल जाएगी जी। बिल्कुल, क्योंकि हमारे किसान भाई चला रहे हैं मेरी मशीन को, किसान भाई चला रहे हैं जी, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मेरी मशीन डोरे पे चलेगी। किसान भाई ये 2 इन मशीन थी, इसको आप ट्रैक्टर से चला सकते हैं, 3 HP की मोटर से चला सकते हैं, मेंटेनेंस को ज़्यादा नहीं है। अगर आप लगन से काम करेंगे तो आप 10 से 12 हज़ार डेली इससे कमा सकते हैं। लेकिन भैया वो रहता है आपकी मेहनत के ऊपर। और जैसे ही भैया ने स्टार्टिंग में बताया था कि भैया हमारी जो मशीन है छिलका वगैरह वो नहीं छिलका नहीं छिलेगी। मैं मेरी मशीन की 2-3 गारंटी ले सकता हूँ। एक तो लहसन कली करेगी तो ना तो लहसन की कलियों को छिलेगी और ना ही कली को डबल छोड़ेगी। दूसरा लहसन प्याज ग्रेडिंग करेंगे तो उसमें उसका पर्दा नहीं छिलेगी, क्योंकि उसके लिए हम जाली स्पेशल फाइबर की बना करके देते हैं। ये फाइबर की जाली है जी। इससे क्या होता है कि आपका जो भी लहसुन में है, प्याज है, उनका छिलका नहीं छिलता है। बिल्कुल बाकी मल्टी क्रॉप पे आप आलू प्याज जो आपको ग्रेडिंग करना है, प्रकार सभी प्रकार की फसलें ग्रेडिंग कर देंगे किसान भाइयों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ग्रेडिंग मशीन लेनी है तो भैया कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे ही सही। और ऑल इंडिया डिलीवर भैया, घर पे क्या कहीं भी मंगा सकते हैं। बाकी सर्विस वगैरह का भैया का कोई पार्ट टूट फूट होती है तो उसके लिए हम बैठे हैं, कुरियर कर सकते हैं। जैसा 100% तो मुझे विश्वास है मेरी मशीनों का, क्यों काफी समय से चल रही, अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं है। उसके अलावा भी अगर कोई बाइक फॉल्ट अगर कोई होता है तो उसके लिए हम बैठे जी। जैसे लोकल मार्केट में मिल जाएगा, अगर पार्ट किसान कहीं भी सर, मतलब ऐसा हट के कुछ भी लगाया हमने कि जो अलग से मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर कुछ गड़बड़ होती, कोई टूट फूट होती हो, ऐसे होती तो नहीं लेकिन कभी हो जाती है। हाँ, बाई चांस अगर कुछ फॉल्ट होता है उसके लिए हम बैठे हैं, आपसे पहुंचा देंगे, कुरियर करवा सकते हैं। सर आपके नंबर बता दीजिए। हमारे नंबर है 9826575031। सर कॉल करने का समय क्या रहेगा? कॉल सर सुबह 8 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक कॉल। सर अपनी मेन लोकेशन क्या आएगी? मेन लोकेशन हमारी है सर रेलवे स्टेशन रुनिजा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। ठीक है किसान भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया जल्दी आ जाइए, मशीन को ले जाइए, क्योंकि बुकिंग स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल। और अभी तो भरपूर स्टॉक है, एक बार स्टॉक दिखा दीजिए आप, है ना। और मशीनें बन रही हैं, साथ ही बनती हुई मशीन भी हम किसान भाइयों को दिखा सकते हैं। बनती हुई मशीन भी आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं किसान साथियों। और ठीक है असलम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय जवान जय किसान।